हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 125 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। देखिए आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी भाई फेस्टिवल सीजन चल रहा है और इस फेस्टिवल सीजन में ही ऑटोमोबाइल व्हीकल की सबसे ज़्यादा सेलिंग्स होती है। और दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जितनी ज़्यादा हो सके डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाली वीडियो लेकर आओ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई आज की डेट में हम ज़्यादातर जो बाइक होते हैं वो फाइनेंस में लेते हैं, क्योंकि आजकल बाइक का जो इतना ज़्यादा प्राइस हो चुका है कि भाई कैश में लेना उस बाइक को पॉसिबल नहीं होता है। 2,07,000 की हो गई है ड्यूक 125, तो आप सोचिए कि आप उसे कैश में ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाली वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पे आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। सो चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारी नई वाली KTM ड्यूक 125 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको बाइक फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको अगर खुद का घर है तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देना पड़ेगा, खुद का घर नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। 2 से 3 चेक की ज़रूरत पड़ती है, 2-3 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगेगी जिसमें आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें आपकी सैलरी आती है। और अगर आप जॉब नहीं करते, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आई होप कि आप ITR फाइल करते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी फोटो कॉपी दे सकते हैं। बाकी आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको बाइक 15 से 20 मिनट के अंदर फाइनेंस करके दे दी जाएगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, फाइनेंस के बारे में। दोस्तों ड्यूक 125 लेटेस्ट एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 1,92,000 1,92,000 रुपए के आसपास की ये बाइक आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो उससे पहले आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 2,07,000 रुपीज 2,07,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। आप लोगों के सिटी में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 57,000। जी हाँ दोस्तों 57,000 रुपये हमने आज के इस वीडियो में डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है? 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये आपका बचा हुआ अमाउंट है दोस्तों। अब इसमें आपको देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ, आप किसी बैंक से कराओ, हमें देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। 1,50,000 में 10,000 के आसपास लगना ही है, तो 1,60,000 अब आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट। देखिए कोई भी कंपनी हमें फाइनेंस करके दे रही तो ऑब्वियसली बात है भाई उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट है। विदाउट बेनिफिट वो तो काम नहीं करेंगे। उस बेनिफिट का नाम है इंटरेस्ट, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपके ITR पे और आपकी सैलरी पे। जनरली मैंने 8%, 7% से 14% देखा है, तो आज की इस वीडियो में हमने 11% लिया हुआ है। 1,60,000 का जब आप 11% निकालेंगे तो 17,600 रुपए आपके 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। ध्यान रखिए 1 साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए ही फाइनेंस करा रहे हो, 1,60,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 17,600 रुपए प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,77,600 रुपीज। 1,70,600 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब आप उसे 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 14,800 रुपए के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट 17,600 इंटू 2 कर दोगे तो 35,200 रुपए आपका 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 1,60,000 में 35,200 प्लस कर दो, टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,95,000 1,95,000 रुपए। 1,95,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि भाई 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 8,125 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक? 24 महीनों तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 17,600 इंटू 3 कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 52,800। 1,60,000 में टोटल इंटरेस्ट को प्लस कर दो 52,800 को, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,12,800 रुपीज। 2,12,800 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब आप इसे डिवाइड कर दो 36 यानी कि 36 से, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 5,911 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करनी है कब तक? हमको 36 महीने तक।
सो ये था दोस्तों न्यू KTM ड्यूक 125 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी टॉपिक पे और भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और सेम नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा द समीर ब्लॉग्स के नाम से। आप लोग वहां पर भी आकर मुझसे बोल सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।